बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले एफ एक्स जो है फलन, वो हमारा साइन इनवर्स यहाँ पे 2 - 4 एक्स के वर्ग, यानी कि ये जो हमारा ये है, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, तो बोला है कि इसका प्रांत जो फलन एफ एक्स है उसका प्रांत क्या होगा इन चार विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन की बात की गई है। तो महत्तम पूर्णांक फलन x अगर है हमारा, तो ये जो है ये हमारा क्या होता है, इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देता है, एक पूर्णांक को देता है। ठीक है, यानी कि x का मान हमारा क्या हो, x का मान हमारा यहाँ पे x का महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो या तो x से छोटा होगा या x के बराबर ही होगा। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, पूर्णांक को देता है, ये फलन निकाल लें तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। लेकिन अगर हमारा -5.6 हो तो इसका जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है वो हमारा -6 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है हमारा। अब दूसरा चीज़ हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, ठीक है, तो इसमें एक्स जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से 1 के बीच में, या दोनों -1 या -1 या तो 1 के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है हमारा। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, साइन इनवर्स फलन जो है, ठीक है, फलन एफ एक्स जो है वो हमें दिया गया है साइन इनवर्स महत्तम पूर्णांक फलन किसका, तो 2 - 4 एक्स का वर्ग का। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसको हल करते सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स था तो उस समय एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में था। तो उसी तरह से यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 - 4 एक्स का जो वर्ग होगा वो उसका महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। अब इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा -1 होगा ही होगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारा 2 - 4 एक्स का जो हमारा वर्ग है, इसका महत्तम पूर्णांक फलन अगर 1 है तो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 2 - 4 एक्स का जो वर्ग होगा, ये हमें पता है ये हमेशा एक पूर्णांक देता है। तो इसका जो मान होगा वो हमेशा -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। बस ये तीन चीज़ हो सकता है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि ये एक हमेशा पूर्णांक देने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये हमेशा -1, 0 या 1 होने वाला है तो हम बोल सकते, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ कि 2 माइनस यहाँ पे 4 एक्स का जो वर्ग होगा वो हमेशा -1 से 2 के बीच में होगा। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है 2 से ये छोटा होगा। 2 से छोटा मान के लिए अगर हम बात करें कि अगर ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, अगर हम 2 से छोटा मान लो 1.9 रखते हैं तो उस समय इसका महत्तम पूर्णांक फलन एक ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं कि 2 से छोटा ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगर हल करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 को हम इधर कर देते हैं। ठीक है, और फिर 2 को इधर भी कर देंगे, यानी कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये हमारा अगर इसको हल करें तो 2 को हम इधर करें तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, और ये -4 एक्स का वर्ग, और 2 को इधर करें तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से अगर हम ये हमारा माइनस में लिखा हुआ है तो माइनस से अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें तो हमारा जो यहाँ अस्मिका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3, ये हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, तो 4 एक्स के वर्ग से। ठीक है, और ये हमारा किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। ठीक है, यह अस्मिका का चिन्ह हमारा क्या हो गया, बदल गया, जब हमने क्या किया, माइनस से यहाँ पे अस्मिका में गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x का वर्ग जो होगा वो हमारा छोटा होगा 3/4 से, लेकिन 0 से बड़ा होगा। अब देखो ये जो होता है x का वर्ग वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है 0 से बड़ा, ये तो हमेशा होगा ही 0 से बड़ा, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ये 0 बराबर वाला जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का वर्ग जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा 3/4 के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दिया, वो क्या, कि यहाँ पे x जो है वो हमारा 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, तो अब हम ऐसा लिख पाएंगे। अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x का वर्ग, और इसको -3/4 को अगर इधर कर दें तो हम लिख सकते हैं -3/2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -3/2, तब भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 3/4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने बाएं पक्ष में कर दिया तो -3/2 का वर्गमूल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमारा 3/2। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्गमूल हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 पे लगेगा। ठीक है, तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग का प्रसार a माइनस बी गुना a जोड़ b होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वर्गमूल 3/2 गुना x जोड़ वर्गमूल 3/2, ये हमारा छोटा या बराबर जीरो के हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम संख्या रेखा पे देखें तो संख्या रेखा पे हम एक मान रखते हैं माइनस वर्गमूल 3/2 और एक वर्गमूल 3/2, ठीक है। अब देखो इसको अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो वर्गमूल 3/2 से कोई भी बड़ा मान लो 2 रखते हैं, तो अगर 2 रखेंगे तो उस समय ये हमारा क्या जाएगा, 2 माइनस वर्गमूल 3/2 और यहाँ पे 2 जोड़ वर्गमूल 3/2, जो कि हमारा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक मान होगा। तो ये धनात्मक, फिर उसके बाद ये हमारा जो दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा खंड, उसमें ऋणात्मक और ये धनात्मक बन जाता है। तो हमें चाहिए ऋणात्मक वाला मान, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक हमारा माइनस वर्गमूल 3/2 से, इसलिए हम बोलेंगे कि x जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, माइनस वर्गमूल 3/2 से वर्गमूल 3/2 होगा। लेकिन हमें जीरो को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि x को यहाँ पे जीरो कभी नहीं हो सकता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये x हो जाएगा यहाँ पे माइनस वर्गमूल 3/2, ठीक है। जीरो को हम छोड़ते हैं तो ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हमारा संग, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो को हम छोड़ रहे हैं और वर्गमूल 3/2 तक जा रहे हैं। तो दिए गए विकल्प में हम देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में हम देख सकते हैं तीसरा विकल्प हमारा मैच कर रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।